हेलो एवरीवन। एल्डिहाइड से आप क्या समझते हैं? एल्डिहाइड किसे कहते हैं? एल्डिहाइड के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से। एल्डिहाइड के प्रथम 10 यूपेक नाम और उसके सामान्य नाम के बारे में जानेंगे। तो एल्डिहाइड किसको कहते हैं? तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक कार्बोनिल समूह होता है। कार्बोनिल समूह का मतलब CO ग्रुप लगा रहता है, जो कम से कम एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। कार्बोनिल को ध्यान रखिएगा कि कार्बोनिल जो होता है वह CO ग्रुप होता है। कार्बोनिल, इसी को हम कीटोन भी बोलते हैं। तो कहता है क्या कि एल्डिहाइड किसको कहते हैं? तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु, कार्बोनिल जो होता है, कार्बोनिल समूह कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है, एल्डिहाइड कहलाता है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र CnH2n+1 CHO होता है, जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... होता है। हम यहाँ एक बात जानते हैं कि CnH2n+1 को हम एल्कील ग्रुप कहते हैं, यानी एल्कील ग्रुप का यह सामान्य सूत्र है। और एल्कील ग्रुप को हम R से सूचित करते हैं, तो यानी CnH2n+1 के नहीं लिख करके हम इसको संकेत में R से भी सूचित करते हैं। और ये CHO या COH जो होता है वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, जो R के साथ इसको जोड़ दिया गया है, मिला दिया गया है। तो इसको आप यानी एल्कील ग्रुप में अगर CHO को अगर जोड़ देते हैं तो वह एल्डिहाइड बन जाता है, या एल्कील ग्रुप में COH या CHO को जोड़ देते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। एल्कील का मतलब होता है, एल्कील ग्रुप को हम जानते हैं कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल होता है, या मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कील ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर n का जो मान होता है, n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 जो होता है, यहाँ n का मतलब होता है कि एल्डिहाइड समूह में जो एल्कील ग्रुप है उसमें कार्बनों की संख्या कितनी है वह यह n बताता है। जैसे इसमें कहा कि इसका n का मान 0 से शुरू होता है, यानी एल्डिहाइड के प्रथम सदस्य का जो नाम होता है उसमें एल्कील ग्रुप नहीं होता, यानी एल्कील ग्रुप होता भी है तो उसमें कार्बन अनुपस्थित रहता है। अभी कैसे अनुपस्थित रहता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो एल्कील, यहाँ n का मतलब होता है कि एल्कील समूह में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह जो होता है, क्रियात्मक समूह बोले या क्रियाशील समूह बोले या प्रकार्यात्मक समूह बोले या फंक्शनल ग्रुप बोले, तो इसका फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड CHO या सिंगल बॉन्ड COH, या अगर इसको संरचना के रूप में अगर हम देखते हैं तो वह कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना करके इस प्रकार की इसकी संरचना बनती है। या इसको एल्कील ग्रुप में इसके फंक्शनल ग्रुप को अगर हम दिखाना चाहें तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H होता है। आगे हम बात करते हैं, जैसे एल्डिहाइड समूह के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा रहता है? तो एल्डिहाइड समूह के अंत में अल प्रत्यय लगा हुआ रहता है। अल, जैसे एल्डिहाइड का जो नामकरण किया जाता है तो वह एल्केन में अल जोड़ करके बोला जाता है। यूपीए के नाम का जो लिखा जाता है, IUPAC जो नाम लिखा जाता है उसमें अल जोड़ करके, एल्केन में अल जोड़ करके बोला जाता है, जैसे हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो इस समूह के अंत में अल प्रत्यय लगा रहता है या अल अनुलग्न लगा रहता है, अर्थात इसके IUPAC नामकरण में एल्केन में ई को हटा करके अल प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे मेथेन में अल जोड़ देंगे तो मेथेन जो लिखते हैं, मेथेन जो लिखा जाता है वह इस प्रकार से लिखा जाता है METHANE। तो इसमें से क्या करना है कि इसमें से ई को हटा देना है और इसमें क्या जोड़ देना है? तो अल जोड़ देना, अल जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। मेथेनॉल बोला जाता है इसको, मेथेनॉल बोलते हैं। या
मेथेनैल भी बोला जाता है, मेथेनॉल या मेथेनैल भी इसको हम पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब एल्डिहाइड के प्रथम सदस्य का नाम मेथेनॉल या मेथेनैल होता है। अब जैसे कहा कि एल्डिहाइड के प्रथम सदस्य का नाम तो मेथेनैल हुआ, दूसरे सदस्य का नाम क्या हुआ? तो मेथेनैल के बाद एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नैल, नॉनेनॉल, डेकेनॉल, बहुत सारा इसके नाम होते हैं, लेकिन हम प्रथम 10 पर ही चर्चा करेंगे। कहा कि इसका क्रियाशील, इसका कार्यात्मक समूह यानी एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह CHO कहलाता है, जिसे हम फॉर्मिल समूह भी कहते हैं। अगली बात है कि एल्डिहाइड की जो संरचना में, यानी एल्डिहाइड के संरचना में कार्बन परमाणु ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब एल्डिहाइड का भौतिक गुण क्या है? तो एल्डिहाइड का भौतिक गुण होता है कि यह तीखी गंध वाले, एल्डिहाइड जो होता है यह तीखी गंध वाले रंगहीन द्रव या ठोस होते हैं। अब इसका नामकरण कैसे किया जाता है? जैसे एल्डिहाइड के दो तरह से नामकरण किया जाता है। जैसे एल्डिहाइड का एक IUPAC नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है। IUPAC नेम और कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं, कैसे इसका उच्चारण करते हैं, इसका सूत्र कैसे लिखा जाता है, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो IUPAC नेम जो लिखा जाता है वह एल्केन में से ई को हटा करके और अल प्रत्यय जोड़ करके, यानी एल्केन में ई को हटा देंगे, ई को हटा दिए, इसमें अल जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? एल्केनैल बन जाएगा। तो इस प्रकार से एल्केन में अल प्रत्यय जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? इसका IUPAC नाम लिखते हैं। तो चलिए, एल्डिहाइड के प्रथम सदस्य का नाम मेथेनैल होता है, तो मेथेनैल से ही शुरू करते हैं। जैसे एक नंबर में मेथेनैल, मेथेनैल, पहले हम मैंने इसके सामान्य सूत्र के आधार पर समझाने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक पर चलेंगे। तो मेथेनैल का मतलब, मेथ का तो मतलब एक होता है और नल का मतलब, एनैल का मतलब एल्डिहाइड हो गया। तो हम जानते हैं क्या कि एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1 और CHO होता है। यहाँ पर मेथ का मतलब एक होता है, एक कार्बन परमाणु, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप में n बराबर 0 दिया है, n बराबर 0 दिया है, तो इसको हम पढ़ेंगे मेथ, एथ, प्रोप, यानी 0 को मेथ पढ़ेंगे, 1 को एथ पढ़ेंगे और 2 को प्रोप पढ़ेंगे। यानी इसमें जो काउंटिंग शुरू होता है एल्डिहाइड में, वह 0 से शुरू होता है, और 0 का मतलब हो गया कि इसमें, यानी एल्डिहाइड के प्रथम सदस्य में एक ही कार्बन है। कैसे? तो मेथ का मतलब तो एक कार्बन हुआ ना, और एक कार्बन जब होता है तो एल्डिहाइड ग्रुप में, एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में जो होता है वह CHO होता है या COH होता है, और इसमें कार्बन उपलब्ध है यानी उपस्थित है। तो एक कार्बन जब होता है, और तो अगर हम C के जगह का पर अगर 1 लिख देते हैं तो एक कार्बन यहाँ हो जाएगा, दूसरा कार्बन फिर ये फंक्शनल ग्रुप में हो जाएगा, तो ये 2 कार्बन बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मेथ का मतलब हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो अगर मेथ का मतलब अगर हम 0 रखते हैं, 0, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, यानी C n के जगह पर 0 और H क्या हो जाएगा? 2 × 0+1 और CHO हो जाएगा। अब 0 में से अगर C में यानी कार्बन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कुछ नहीं, कट हो गया। अब इसको बनाइए, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा H, 2 और 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 0+1 और ये CHO हो जाएगा। अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 होगा, तो यानी H1 और CHO हो जाएगा। 1 नहीं लिखा जाता है, 1 साइलेंट रहता है, तो यानी इसको हम सूत्र क्या लिखेंगे? HCHO, यही हमारा मेथेनैल का सूत्र हो गया। अब हम तो ऐसे सामान्य सूत्र के आधार पर इसका नामकरण कर दिए, इसका सूत्र लिख दिए कि मेथेनैल का जो सामान्य सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है? तो HCHO होता है, CH
ओ होता है। अब हम एक बात मौखिक कर लेते हैं ट्रिक के आधार पर कि मेथेनैल कहा, तो मेथेनैल का मतलब, मेथ का मतलब एक कार्बन होता है, मेथ का मतलब एक कार्बन, एनल का या अल का मतलब एल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वह सिंगल बॉन्ड CHO होता है। अब इसका अगर हम संरचना बनाते हैं, इसका संरचना अगर हम बनाते हैं तो सी सिंगल बॉन्ड, और H जो होगा ये भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसमें यहाँ पर एल्कील ग्रुप में न कोई हाइड्रोजन है न कोई कार्बन है। तो कार्बन का बंध पूरा करने के लिए कार्बन उपस्थित नहीं होता है, वहाँ पर हम हाइड्रोजन को लेते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन के 4 बंध पूरा करने के लिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन डाल देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि कार्बन 4 बॉन्ड भी बना लेता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, फिर भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र क्या हो गया, ये हाइड्रोजन ज्यों का त्यों हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये C और CHO, या इसको ऐसे नहीं लिख करके हम क्या लिख सकते हैं, CHCOH, ये दोनों के दोनों सूत्र सही है। यह क्या हुआ, यही आपका मेथेनॉल का सूत्र हुआ। इसमें आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, क्या कि इसमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या जो शुरू होता है वह 0 से शुरू होता है। मेथ का मतलब 0, एथ का मतलब 1, प्रोप का मतलब 2, ब्यूट का मतलब 3, यानी एक कम बोलना है, और पेंट का मतलब 4, हेक्स का मतलब 5, हेप्ट का मतलब 6, और ऑक्ट का मतलब 7, नॉन का मतलब 8। इस प्रकार से इसको हम एन, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे तो हमको एक सही सूत्र प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेथेनॉल के बाद, मेथेनॉल के बाद हम बात करते हैं एथेनॉल का। एथेनॉल का हम बात करते हैं। एथेनॉल बोलने से ही पता चलता है कि एथ जोड़, एथेन में अल जोड़ दिया तो एथेनॉल हो गया। एथेनॉल, एथ का मतलब 2 कार्बन होता है। पहले हम चलिए सामान्य सूत्र पर पहले चर्चा करेंगे, फिर उस पर। एथेनॉल, 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 एथेनॉल का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो इसका एथेनॉल का सामान्य सूत्र यानी एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, एथ का तो मतलब 2 कार्बन हुआ, एथ का मतलब 2 कार्बन हुआ, और एनएल का मतलब अथवा अल का मतलब एल्डिहाइड होता है। तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है फिर हम वही चीज़ लिखेंगे, CnH2n+1 और CHO होता है। एथ का मतलब 2 होता है, लेकिन हम क्या बताएं कि 2 होता है, इसका काउंटिंग जो शुरू हुआ एल्डिहाइड ग्रुप का, एल्डिहाइड समूह का, वह 1 से शुरू नहीं है, n बराबर 0 से है। तो मेथ, मेथ का मतलब 0, एथ का मतलब 1। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यानी C1 H2 इंटू 1+1 और ये CHO हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद C1 हो जाएगा, और H 2 में 1 से गुना करेंगे 2 + 1 और ये CHO। 1 नहीं लिखा जाता है तो C ज्यों का त्यों हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा, CH3, और ये CHO हो जाएगा। यानी इस प्रकार से यह एथेनॉल का सूत्र हो गया। अब इसको हम मौखिक बनाना शुरू करें, मौखिक अगर बनाना शुरू करें तो एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब, एथ का मतलब 2 कार्बन परमाणु हुआ। तो चलिए हम यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु लेते हैं, यानी C1 और 2। और हम एक बात जानते हैं क्या कि एल्कील ग्रुप में CHO को जोड़ दीजिए या COH को जोड़ दीजिए तो एल्डिहाइड बन जाता है। तो 2 कार्बन अगर है तो जैसे मान लिया कि एक मैंने एल्केन ग्रुप में हमको क्या जोड़ना है, CHO को जोड़ना है या COH को जोड़ना है। तो एक कार्बन तो हो गया CO या CHO हो गया, दूसरा कार्बन यह एल्कील ग्रुप बन जाएगा। तो अब देखेंगे कि ये दोनों कार्बन जो है से 4 बंध पूरा करता है कि नहीं, यानी कार्बन 4 बंध बनाता है तो ये पूरा दोनों कार्बन जो है से 4 बंध बनाता है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कार्बन तो 4 बंध बना लेगा। कैसे बना लेगा, तो देख लीजिए, जैसे ये कार्बन है, कार्बन यहाँ
ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो इस प्रकार से ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये कार्बन जो है से सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसको, इस कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 3 हाइड्रोजन को हमको जोड़ना पड़ेगा। 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो इस प्रकार से हम देखें क्या कि इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ा, यानी CH3 और ये CHO, यही आपका एथेनॉल का सूत्र हो गया। अब आप ऐसे बनाइए या सामान्य सूत्र के आधार पर बनाइए, दोनों बात सेम है। अब हम बात करेंगे प्रोपेनॉल का। जैसे IUPAC अगर हम नाम हमको अगर लिखने आ जाता है तो इसको कॉमन नेम लिखना बड़ा ही आसान है, क्योंकि यह परमाणु संख्या के आधार पर लिखा जाता है और केवल इसमें एल्डिहाइड शब्द को जोड़ करके लिखा एवं बोला जाता है। तो चलिए अब हम प्रोपेनॉल की बात करते हैं। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होगा, प्रोपेनॉल का सूत्र क्या हो गया। तो इसको अगर हम बनाना चाहें कि प्रोप का मतलब क्या होता है, तो प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन परमाणु। प्रोप का मतलब हो गया IUPAC में अगर प्रोप को अगर हम पढ़ेंगे तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन परमाणु हुआ। और 3 कार्बन परमाणु में हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में, यानी एल्डिहाइड के क्रियात्मक या प्रयात्मक या कार्यात्मक समूह में एक कार्बन प्रेजेंट है, उपस्थित है, माने उसमें शामिल है। तो फंक्शनल ग्रुप के अलावा हमको 2 कार्बन चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप में तो एक तो CHO होता ही है, इसमें एक कार्बन है, ये है। अब प्रोप का मतलब 3 कार्बन हुआ, तो इसके अलावा हमको 2 कार्बन लेना पड़ेगा। तो ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन हो गया। अब ये प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाएगा। तो ये देख रहे हैं कि अभी एक बंध बना रहा है, तो इधर में H जोड़ दीजिए, फिर यहाँ एक जोड़ दीजिए, फिर यहाँ एक H जोड़ दीजिए, फिर ये कार्बन जो है से 2 बंध बना रहा है तो 2 कमी है, एक ऊपर में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, फिर एक नीचे में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब इसको हम लिखते हैं कैसे कि देख रहे हैं क्या कि कार्बन जो है से कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो CH3 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन जो है से 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो CH2 हो जाएगा। और ये क्या है, CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और इधर में क्या बन जाएगा, ये हमको क्या बन गया, एल्कील ग्रुप बन गया। यानी एल्कील ग्रुप में हम जानते हैं कि एल्कील ग्रुप में अगर CHO को जोड़ देते हैं या COH को जोड़ देते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। अब ये एल्कील बन गया, एल्कील ग्रुप हो गया। एल्कील समूह का ये सदस्य है, तो इस सदस्य का नाम क्या है, तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर कितना कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है, यानी C2 और H कितना है, तो 3 या 2 को जोड़ देंगे तो 5, इसी में CHO को जोड़ दिया तो कितना हो गया। इसको हम पढ़ते हैं क्या, एथिल। क्या पढ़ते हैं, C2H5 को क्या पढ़ते हैं, एथिल है। एथिल में एथिल है और इसमें CHO जोड़ देते हैं, यानी एल्कील ग्रुप में CHO को भी अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। यानी एल्कील समूह में अगर फंक्शनल ग्रुप COH या CHO को अगर जोड़ देते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। ऐसे एक रूल है कि IUPAC नेम के लिए एल्केन में ऑल जोड़ देते हैं, तो इसका माने IUPAC का नामकरण हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर अगर हम अणु के रूप में अगर देखें कि अणु सूत्र क्या होगा इसका, तो सारा को हम काउंटिंग कर देंगे, लेकिन हमको अभी उस पर नहीं जाना है। प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का सूत्र क्या बन गया, तो C2H5 CHO, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 CHO। अब गौर से देखिए कि इसमें 3 कार्बन दिख रहा है, 2 कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ पर है, तो 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन है। और इसमें हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, तो अणु के रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, C3 H6 हो जाएगा, माने 5 है और ये एक हाइड्रोजन है तो 6, और इसमें ये, तो ये यानी प्रोपेनॉल का अणु सूत्र हो गया। लेकिन हम अणु सूत्र पर चर्चा भी नहीं करेंगे। तो प्रोपेनॉल का सूत्र क्या हुआ, C2
H5CHO हो गया। यानी हम यहाँ लिखते हैं प्रोपेनॉल का सूत्र क्या था, C2H5 और ये क्या हो गया CHO। अच्छा एथेनॉल का नहीं लिखे हम, एथेनॉल का क्या सूत्र था, CH3CHO था, CHO था। अब आगे बात करेंगे ब्यूटेनॉल का, या इसी को हम सामान्य सूत्र के आधार पर चेक करके देखते हैं कि यह सूत्र सही है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एथेनॉल का प्रोपेनॉल कहा कि प्रोपेनॉल का सूत्र लिखे, तो प्रोपेन में अल जोड़ दिया है तो प्रोपेनॉल बना, प्रोपेनॉल तो प्रोप का तो मतलब 3 होता है, प्रोप का मतलब 3, अनैल का मतलब एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड समूह का मतलब होता है क्या, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+1 और CHO होता है। अब प्रोप का मतलब क्या हुआ, प्रोप का मतलब n बराबर क्या, तो 2, n बराबर 2, क्योंकि यहाँ n का मान एल्डिहाइड ग्रुप में n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। यहाँ इसका 0 का मतलब यहाँ कार्बन परमाणु कितना है, मेथ है, सुनना मेथ, ये हो गया, 1 का मतलब एथ हो गया, आई 2 का मतलब प्रोप हो गया, प्रोप, 3 का मतलब ब्यूट हो गया, ब्यूट, और ये 4 का मतलब पेंट हो गया, पेंट, और यहाँ 5 का मतलब क्या हो गया, हेक्स हो गया, हेक्स। अब हमको लिखना है प्रोपेनॉल, तो प्रोप का मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन परमाणु। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप में n कितना से शुरू होता है, तो वह 0 से शुरू होता है, तो इसको हम मेथ पढ़ते हैं, मेथ एथ प्रोप का मतलब यहाँ 2 कार्बन परमाणु होगा, यानी n के जगह पर हम 2 रखेंगे, यानी C2 और H कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 + 1 और इसमें CHO फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, C2 और H कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इसमें CHO को जोड़ दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोपेनॉल का सूत्र बना C2H5CHO। अब हम बात करते हैं कि प्रोपेनॉल के बाद ब्यूटेनॉल का क्या सूत्र होगा, ब्यूटेनॉल का, तो ब्यूटेनॉल का सूत्र फिर हम देखते हैं कि ब्यूटेनॉल का सूत्र क्या पड़ा है, तो ब्यूट जोड़ एनॉल, यानी ब्यूट का मतलब 4 होता है। तो फिर अगर सामान्य सूत्र के आधार पर अगर हम बनाएं, सामान्य सूत्र के आधार पर बनाए, तो ब्यूट का मतलब इसमें n का मान, इसके सामान्य सूत्र में n का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, यानी मेथ n बराबर कितना से शुरू है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 0 को हम मेथ बोलते हैं, इसको एथ बोलते हैं, इसको प्रोप, इसको ब्यूट। तो ब्यूटेनॉल का सूत्र क्या होगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल या नॉल, ब्यूटेनॉल पढ़िए या नॉल पढ़िए, या आपके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर डिपेंड करेगा। तो जैसे कहा कि इसका सूत्र क्या होगा, तो फिर हम वही चीज़ देखेंगे, इसके सामान्य सूत्र में, यानी एल्डिहाइड के सामान्य सूत्र में हम क्या रख देंगे, n का मान रखेंगे, तो n का मान, ब्यूट का मतलब क्या होता है, 3 होता, यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी 0 को मेथ पढ़ते हैं, 1 को एथ पढ़ते हैं, 2 को प्रोप पढ़ते हैं और 3 को ब्यूट पढ़ते हैं। तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 लिखेंगे, C3 H कितना हो जाएगा, 2 × 3 + 1 और CHO हो गया, तो इसका सूत्र क्या बन गया, C3 और H कितना हुआ था, 3 दूना 6 और 1 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 7, और इसमें CHO जोड़ दिया, तो ये ब्यूटेनॉल का सूत्र बना, ब्यूटेनॉल, यानी C3H7 और CHO, ये ब्यूटेनॉल बन गया। इसका सूत्र को हम बार बार कह रहे हैं कि माने सूत्र जो लिखा जाता है, एल्कील ग्रुप में सिर्फ CHO को जोड़ दीजिए, आपको एल्डिहाइड बन जाएगा। हाँ, IUPAC नामकरण जो होता है फिर उसका रूल ये है कि नहीं, लेकिन सूत्र का रूल गौर से देखिए कि यहाँ पर एल्कील ग्रुप, मेथिल, ये एथिल हो गया, ये प्रोपिल हो गया, मेथिल एथिल प्रोपिल, इस सब में CHO को जोड़ते जा रहे हैं, एल्डिहाइड बनते जा रहा है। अब हम बात करते हैं 5वां, जैसे मान लिया कि हमको लिखना है पेंटेनॉल, पेंटेनॉल या पेंटेनॉल, तो पेंटेनॉल का सूत्र क्या होगा, फिर वही बात, तो हम जानते हैं कि पेंटेनॉल है, तो पेंटेनॉल, पेंट का मतलब 5 होता है,
5 कार्बन परमाणु, लेकिन यह एल्डिहाइड ग्रुप के सदस्य है। एल्डिहाइड ग्रुप में N का मान क्या होता है, 1 से शुरू नहीं होता है, 0 से शुरू होता है। तो फिर हम पेंट का मतलब क्या रखेंगे, एक कम करके रखेंगे, एक जो है कम करके रखेंगे। अब कम कितना होगा, तो पेंट का मतलब क्या होगा, 4 होगा, पेंट का मतलब 4। यहाँ पर एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या है, तो यही हमारा था एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, CnH2n+1CHO। और पेंट का मतलब 5 होता है, 5 कार्बन परमाणु, लेकिन यहाँ पर काउंटिंग शुरू है, N का मान यानी कार्बन परमाणु की संख्या जो होता है 0 से शुरू है। तो इसको हम 0 को मेथ पढ़ते हैं, 1 को एथ पढ़ते हैं, 2 को प्रोप पढ़ते हैं, 3 को ब्यूट पढ़ते हैं, अब 4 को पेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 5 रख देंगे, यानी नहीं पेंट नहीं 4 रखेंगे, 4 को पेंट न पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे, 4। और H क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 अब +1, इसमें CHO फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, C4। H कितना हो जाएगा, तो 2 चौका 8 है, 1 जोड़ दिए तो 9, और ये CHO हो गया, CHO, यानी यह पेंटेनल का सूत्र हुआ। क्या हुआ, पेंटेनल का सूत्र। तो C4 H9 और CHO